आखिरकार वह समय आ ही चुका है जब अरमान को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। दिल के किसी कोने में दबा हुआ पछतावा अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा है। उसे समझ में आ रहा है कि उसने गुस्से और अहंकार में आकर जो फैसला लिया था, उसने सिर्फ अभीरा की ही नहीं बल्कि अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी बीच दादी माँ ने ठान लिया है कि वह इन दोनों को फिर से मिलाकर रहेंगी। उनका मानना है कि जहाँ सच्चा प्यार होता है, वहाँ गलतफहमियाँ ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। जैसे ही दादी माँ अरमान से इस बारे में बात करने की कोशिश करती हैं, माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। दादी सा, जो हमेशा परिवार की इज्जत और परंपराओं को सबसे ऊपर रखती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। उन्हें जैसे ही अभीरा के एक बड़े राज के बारे में पता चलता है, उनका पारा चढ़ जाता है। वह राज ऐसा है जिसे सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ने वाले हैं। इसी बीच अरमान को यह सच्चाई पता चलती है कि अभीरा अब गैराज में काम करती है, बल्कि वह उस गैराज की मालकिन है। यह जानकर अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमने लगता है कि जो लड़की कभी एक काबिल वकील थी, जो अपने दम पर केस लड़ती थी, वह आज गाड़ियों के बीच मेहनत करते हुए ज़िंदगी क्यों गुजार रही है। क्या सच में उसकी इस हालत का जिम्मेदार वही है? अरमान खुद से लड़ने लगता है। उसे याद आता है कि जब वह पहली बार अभीरा से मिला था, तो उसकी आंखों में कितने सपने थे। वह अपने करियर को लेकर कितनी जुनूनी थी। लेकिन आज वही लड़की दिन रात मेहनत कर रही है, लोगों की गाड़ियां ठीक करवा रही है और बिना किसी शिकायत के अपनी जिंदगी जी रही है। अरमान का दिल अपराध बोध से भर उठता है। दादी सा अनजाने में उसकी सारी बातें सुन लेती हैं। वह आगे बढ़कर अरमान से कहती हैं, याद रखना, फूलों की खुशबू कभी छुपाई नहीं जा सकती और सच्चाई भी ज्यादा देर तक दबाई नहीं जा सकती। तुम भी जानते हो कि अभीरा की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। रिश्ते तोड़ना आसान होता है, लेकिन उनके टूटने की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। अरमान को दादीसा की बातें चुभ जाती हैं। वह तुनक कर कहता है, आप हमेशा उसी लड़की का पक्ष क्यों लेती हैं? आपका अपना तो मैं हूँ। दादीसा शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब देती हैं, बात अपने और पराये की नहीं होती, बात सच की होती है। और सच यही है कि रिश्ता तुमने तोड़ा था, अभीरा ने नहीं। इसके बाद दादी माँ फैसला करती हैं कि अब यह बात आमने सामने बैठकर ही खत्म होगी। वह अरमान और अभीरा को एक ही जगह बुलाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है जब दोनों आमने सामने बैठते हैं। आंखें मिलती हैं, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए हों। अभीरा आखिरकार चुप्पी तोड़ती है। वह बताती है कि जिस समय अरमान ने उसे छोड़ा था, वह कितनी बड़ी परेशानी से गुजर रही थी। उसे सिर्फ पति का साथ नहीं, बल्कि एक दोस्त की ज़रूरत थी। लेकिन उसी वक्त अरमान ने उसका हाथ छोड़ दिया। उसने अकेले ही हालात का सामना किया, अपनों की बातें सुनी, समाज के ताने सहे और खुद को संभालते हुए अपनी नई पहचान बनाई। यह सुनकर दादी सा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अरमान पर हाथ उठाने को मजबूर हो जाती हैं और कहती हैं, जिस लड़की के लिए तुम पूरे परिवार के खिलाफ चले गए थे, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारी जाति की नहीं थी, उसी लड़की को तुमने सबसे ज्यादा दर्द दिया। शादी की, वादे किए और फिर खुद ही उसे छोड़ दिया। ये कैसी इंसाफ की बात करते हो तुम? कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। अरमान के पास अब कोई जवाब नहीं है। उसका सिर शर्म से झुक जाता है। उसे समझ में आता है कि प्यार सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में हाथ थामे रखने का नाम है। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या अरमान अपने किए की भरपाई कर पाएगा? क्या अभीरा उसे दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दे पाएगी? या फिर यह दूरी हमेशा के लिए एक गहरी खाई बन जाएगी? आने वाले पलों में सच्चाई, पछतावा और प्यार तीनों की कड़ी परीक्षा होने वाली